अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, एक सच्चा योद्धा हम किसे कहते हैं? जो अपने मृत्यु का भय ना करते हुए मरते दम तक लड़ता रहता है। तो ऐसे ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे माउंटेनर अरुणिमा सिन्हा के बारे में। दोस्तों, अरुणिमा का जन्म 20 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुई थी। उनके पिता पेशे से एक इंजीनियर और मां हेल्थ डिपार्टमेंट पे सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे। जब अरुणिमा 3 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। 3 साल की उम्र में किसी लड़की पे से उसके पिता का साया ना होना केवल वही समझ सकता है जिनके साथ ऐसा गुजर चुका है। ये अरुणिमा का जिंदगी का पहला झटका था। अरुणिमा को खेल कूद में बहुत ही दिलचस्पी थी और वो अपनी मेहनत के दम पर इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत चुकी थी और वो खेल के साथ साथ नौकरी भी करना चाह रही थी। इन्होंने CISF के एक पोस्ट के लिए आवेदन भी किया था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अरुणिमा को दिल्ली जाना था। तो 21 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो तभी कुछ लोगों ने ट्रेन के कंपार्टमेंट पे अंदर लूटपाट शुरू कर दिया। किसी ने मना नहीं किया। उसी कंपार्टमेंट पे अरुणिमा भी थी जो कि एक गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। तो जब अरुणिमा ने मना किया तो 4-5 लोग थे, उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन के कंपार्टमेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी उसी समय दूसरी ट्रैक से एक और ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकरा कर नीचे गिरी। दोनों ट्रेन निकल गई। कुछ देर बाद जब अरुणिमा उठने की कोशिश की तो देखा कि पैर कट चुका था और दूसरी पैर की हड्डी टूट के जिम से बाहर निकल रही थी। वो चिल्लाती रही कि कोई आ जाए मेरी मदद के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। रात भर अरुणिमा ट्रेन के ट्रैक पर पड़ी रही। उसी बीच ट्रेन के ट्रैक पर जो चूहे होते हैं उनके ऊपर कूदते रहे, उनके पैर को चाटते रहे। जब सुबह हुआ तो उनको लोगों ने देखा और पास के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब अरुणिमा को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट आपस में बात करने लगे। अरे हमारे पास तो एनेस्थेसिया नहीं है, ब्लॉक नहीं है, इसका इलाज शुरू करे तो कहाँ से करे और कैसे करे। जब ये बात अरुणिमा सुने तो बोले, सर जी मेरा पूरा प्यार कटा, मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, इस सीट को मैंने बर्दाश्त कर लिया। अभी तो आप मेरे भले के लिए, अच्छे के लिए मेरा प्यार कटेंगे। अरुणिमा की ये बात सुनते ही वहाँ पर जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे वो सब ने एक यूनिट प्लॉट दिया और बिना एनेस्थेसिया अरुणिमा के पैर को काट के अलग कर दिया। उसके बाद जब बात मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है तो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और अरुणिमा को एम्स ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 4 महीने अरुणिमा एम्स में रही और जब अरुणिमा थोड़ा ठीक हुए तो न्यूज़पेपर में देखा कि न्यूज़पेपर में लिखा था फ्रंट पेज पे अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। और ऐसे ही बहुत सारा निगेटिविटी उनके बारे में था। ये बात अरुणिमा ने देखा तो सोच लिया, आज आपका दिन है, जितना चाहे बोल लो, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा, मैं प्रूव कर दूंगा मैं क्या हूँ, मैं क्या थी। और हॉस्पिटल बेड में डिसाइड किया कि वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टॉप गेम करना है। तब उन्होंने माउंटेनिंग चुना। जब इन्होंने लोगों के सामने रखा कि उन्हें माउंटेनिंग करना है तो सब ने बोला तुम पागल हो चुकी हो, तुम माउंटेनिंग कभी नहीं कर सकते। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरी पैर में रॉड है, तुम माउंटेनिंग कर ही नहीं सकते। कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं जता रहा था। उनके फैमिली उनके लिए बैकबोन था। उनके भाई ने बोला कि मैडम बछेंद्री-पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलते ही अरुणिमा ने डायरेक्टली घर जाने के बजाय वो चले गई मैडम बछेंद्री-पाल के पास। जब बछेंद्री-पाल ने अरुणिमा को देखे तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा तूने ऐसे हालत में एवरेस्ट जैसे बड़ा पहाड़ को बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया है, अब सिर्फ लोगों को दिखाना रह गया है। अरुणिमा के परिवार को छोड़ के मैडम बछेंद्री-पाल बाहर की ऐसी महिला थी जिन्होंने अरुणिमा के ऊपर विश्वास जताया, भरोसा किया। प्लानिंग हो गया, मैम भी मिल गए, सब हो गया। मैडम बछेंद्री-पाल ने बोला कि अरुणिमा तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूव करो कि तुम कर सकते हो। अरुणिमा ने बोला कि मैडम बस एक मौका चाहिए। वाकई जब अरुणिमा माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप तक लोगों को 2 मिनट लगता था, लेकिन अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे, क्योंकि उनके लेग्स के घाव अभी नए नए थे। अगर वो पैर को जोर से दबा देते उनके पैर से खून आना शुरू हो जाता था। सारे लोग वहाँ पे नॉर्मल थे। हर कोई अरुणिमा को बोलते थे कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। अरुणिमा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया है लेकिन मैं इनका बराबर भी नहीं चल पा रहा हूँ।
उन्होंने खुद से वादा किया, कुछ नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। किसी तरह से उन्होंने कैंप 3 तक पहुंच गए, लेकिन बात जब कैंप 3 से ऊपर की होती है, अच्छे से अच्छे माउंटेनर भी डर जाते हैं। और कोई जब अपने आंखों के सामने किसको मरते देखते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जिस काम के लिए हम आए हैं उसी काम के लिए ये सब मर चुके हैं, कोई मर रहा है। रात में जब अरुणिमा कैंप 4 से माउंटेनिंग के लिए निकले तो उनका हेडलाइट जिधर जिधर जा रही थी उधर डेड बॉडीज देख रहे थे। एक बांग्लादेशी मरने के कगार पर था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। अरुणिमा ने कुछ देर वहां पर रुके और बोले, अगर आप सभी में से सभी एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और वापस जिंदा जाऊंगा। जब हिलरी स्ट्रिप साउथ में करीब जब अरुणिमा पहुंचे तो उस शेरपा ने अरुणिमा को जोर से झटका दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलरी स्ट्रिप के बाद एवरेस्ट सबमिट होता है। अपने गोल के इतना करीब से छोड़कर अरुणिमा जाने को मना कर देती है। शेरपा फिर से अरुणिमा को समझाने की कोशिश करते कि अरुणिमा चलो, जिंदगी रही तो दोबारा ट्राई कर लेगा, लेकिन अरुणिमा मना कर देती है। यह कह के कि जिंदगी में गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। ये कह के अरुणिमा चढ़ाई फिर से शुरू कर देती है और लगभग 1.5 घंटे के बाद अरुणिमा टॉप पे थी। और आप यकीन नहीं करोगे, अरुणिमा के ग्रुप से अरुणिमा ने पहले एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ था। 21 मई 2013 को वो एवरेस्ट की टॉप पे थी, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ He on the